आपके अकल दाढ़ की वजह से गाल में दिक्कत है, ऊपर मसूड़े में दिक्कत है या नीचे वाले मसूड़े में दिक्कत है और आपको उसको निकलवाने की सलाह दी गई है। तो ऐसे उसमें क्या करें, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं यही आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि एक अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे। मैंने आज ही एक ऐसा पेशेंट देखा जिसकी अकल दाढ़ ना निकलवाने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैं डॉक्टर अविनाश गुप्ता, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ पूरा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होता क्या है कि जब अकल दाढ़ निकल रही होती है तो उससे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आजकल काफ़ी लोगों को हो रही हैं और उसकी वजह से लोग या तो खुद मेडिसिन ले लेंगे या कहीं दिखाएंगे और उनको दाढ़ निकलवाने की सलाह दी जाएगी। लेकिन जब उनको दाढ़ निकलवाने की सलाह दी जाती है तो उस समय वो इतना कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो सोचते हैं हम दवा ले लें, दवा से हमारा काम चल जाए, हमें दाढ़ ना निकलवाना पड़े, दाढ़ निकलवाने से हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आपको दाढ़ निकलवाने की सलाह दी गई है तो आप बिल्कुल दाढ़ निकलवा दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमारी आई साइट वीक हो जाएगी या और कोई दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अकल दाढ़ नहीं निकलवाते हैं, वो गाल की तरफ टेढ़ी निकली हुई है या जीभ की तरफ टेढ़ी निकली हुई है या ऊपर वाली दाढ़ ऊपर वाले गाल की तरफ गाल को काट रही है, गाल के अंदर जा रही है, तो ऐसे केसेस में काफ़ी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर नीचे वाली है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग्स आ सकती है, जिसको कि क्लिनिकली लुडविंग्स एंजाइना बोलते हैं। उसमें लोगों की जान तक खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसा कोई भी रिस्क ना लें जिससे कि आपकी जान को खतरा हो, और अगर आपको कहा जा रहा है तो आप उसको ज़रूर निकलवा लें। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने जाके दवा लिया, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि दाढ़ निकलवा लीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं निकलवाई। दवा लिया, उनको आराम मिल गया, फिर उसको भूल जाते हैं। फिर जब दोबारा दिक्कत होती है तो वो परेशानी पहले से ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप फिर उसके लिए परेशान होते हैं, दिखाते हैं, फिर आपको एडवाइस किया जाता है निकलवाइए। तो आप जैसे एडवाइस किया जाए आप उसको ज़रूर निकलवा दीजिए। मैं देखिए एक पेशेंट आज ही मेरे पास आया था, मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। और इसको कैंसर हो गया इसकी लापरवाही की वजह से। मैं इसका देखिए ये ओपीजी एक्सरे भी दिखा रहा हूँ, जो कि ऊपर की आखिरी दाढ़ है वो निकल रही है और काफ़ी ऊपर है, लेकिन पिछले 1 साल से उसको दिक्कत है और उसको तम्बाकू खाने की भी हैबिट है। तो जिन लोगों को तम्बाकू, पान मसाला, स्मोकिंग की दिक्कत है, उनको इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, इवन कैंसर तक होने का चांसेस रहता है। जैसे कि मैं आपको लाइव ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जो मेरा अभी आज ही का पेशेंट है जो दिखा के गया है। मैंने उसको बड़े सेंटर पे रेफ़र किया है और ये सिर्फ़ उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर जैसे उसकी दाढ़ निकल रही थी, उसको सलाह दी गई थी दाढ़ निकलवाने के लिए, अगर वो निकलवा देता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। तो देखिए एक्स-रे में जैसे दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी निकली हुई है, तो अगर वो कहीं अच्छी जगह दिखाता तो उसको ज़रूर उसपे निकाल देता और उसको आज ये दिक्कत नहीं होती, जो अब ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है। दाढ़ निकलवाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हो सकता है आपको उसमें छोटी सर्जरी की सलाह दी जाए, टाँके वगैरह दिए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसीजर है और आराम से आपका विदिन 5 डेज़ 7 डेज़ आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएँगी। तो आपको जैसे डेंटिस्ट कहे आप उसको फ़ॉलो ज़रूर करिए। कभी-कभी होता है आप लोग फ़ॉलो नहीं करते, उसका तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अभी देखिए ये दूसरी फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें एक लड़की है, इसका भी गाल की तरफ टेढ़ा दाँत निकल रहा है, तो इसको एडवाइस किया है वो निकलवा लेगी तो अच्छा रहेगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी। कई सारे पेशेंट्स आते हैं, आजकल थर्ड मोलर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। जैसे निकलती है तो अगर उसको पूरा स्पेस नहीं मिल रहा है या वो कहीं टेढ़ी आ रही है या गाल की तरफ से निकल रही है, तो ऐसे केसेज़ में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो, आप उसका प्रॉपर एक्स-रे करा करके, जो भी आपके एरिया के अच्छे डेंटिस्ट हों उनको दिखा करके उसको, अगर वो सजेस्ट कर रहे हैं कि निकालना पड़ेगा तो निकलवा दीजिए। कभी-कभी होता है कि उसके ऊपर का मसूड़ा सर्जरी करके निकालने से भी काम चल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेज़ में होता है। तो अगर उसको निकलवाने की सलाह दी जाती है, आप उसको निकलवा दीजिए, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो आपके खाने-पीने में कोई दिक्कत आएगी कि अगर आप सोच रहे हैं एक दाढ़ हमारी कम हो जाए, एकदम खाने में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1-1, 2-2 दाढ़ भी अगर आपकी कम हो जाती तो भी खाने में दिक्कत नहीं आएगी। और कभी-कभी होता ये है कि जैसे दाढ़ आपको निकल रही, स्वेलिंग आती है, तो आपके इधर के टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं और आपको उसमें फ़ीवर भी आ सकता है। तो ये सब उसकी ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप ये चीज़ टाइम रहते करा लेंगे तो ये सब दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी आपको सलाह यही है कि अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको डेंटिस्ट एडवाइस कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर एक्स-रे कराया हुआ है, उसमें ओपीजी एक्स-रे हो सकता है या क्लिनिक में छोटा वाले एक्स-रे से भी काम चल सकता है। अगर वो चीज़ें देख करके बता रहे हैं और सब चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं, तो आप उसको बिल्कुल लेट मत करें, उसको तुरंत निकलवा दें। क्योंकि जैसा कि मैंने पेशेंट आपको दिखाया, उस पेशेंट की छोटी सी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया उसको। और आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है
और आपको बताया जा रहा, सजेस्ट किया जा रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर टाइम रहते निकलवा दीजिए। तो आज यही मुझे आपको बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद।